युवा तो हो गया, पर युवा जो है ना ऐसा है कि जिसके माँ नहीं है। राजधानी किसी भी राज्य की माँ होती है, तो माँ तो है ही नहीं, माँ तो मर गई। जब 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था, तो हमारे साथ के 2 अन्य राज्य जो झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं, उसमें तो उन्होंने जो है राजधानी एक्ट में ही बना दी थी। हमारा जो यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का है, उसमें राजधानी की बात ही नहीं की गई, और बाद में नोटिफिकेशन करके उसको देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं FRI देहरादून में। हम तो उनसे अनुरोध कर रहे हैं, भाई आप 9 नवंबर 2025 को आए हैं, रजत जयंती पर आए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें कि स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। तो आज तो कह दें अपने मुख्यमंत्री जी को कि राजधानी बनाए हो गैरसैंण को। रतुल जी, सवाल बहुत सारे हैं। जिसका अस्तित्व ही, जिसका नींव ही अगर अच्छी ना पड़ी हो तो उस राज्य का विकास कैसे होगा? नहीं, विकास हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं पहाड़ों में। हिमालय की राजधानी हिमालय में होनी चाहिए। अगर गैरसैंण राजधानी होती तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते थे। हमारे जो कर्णधार हैं, चाहे अधिकारी नेता हैं, वो गैरसैंण में रहते तो अच्छे अस्पताल बनते पहाड़ों में। आपने स्थितियां देखी हैं कि भराड़ीसैंण में हो, चाहे गैरसैंण में हो, चाहे चौखुटिया में हो, चाहे कर्णप्रयाग में हो, आज तक हमारे जो है कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब हैं कि जच्चा बच्चा मर जाते हैं, बुजुर्ग लोग मर जाते हैं, एम्बुलेंस समय पे नहीं मिल पाती। तो ये लचर व्यवस्थाएं जो है कब तक चलेंगी, आखिर ये हमारा प्रश्न है सरकार से। रतुल जी, सवाल मेरा है कि विधानसभा में सवाल उठते हैं, नेता वही नेता जो मांग करते हैं, जब चुनाव आएगा फिर वही सुखबुआ फेंक दिया जाएगा। ये सरकारें तो भाई जनता ही चुनती हैं, नेता कौन चुनता है? जनता चुनती है। वोट कौन देते हैं? हम देते हैं। और वोट हम देंगे ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को जो कि गैरसैंण के समर्थक नहीं हैं, जो कि पर्वतीय राज्य की अवधारणा के समर्थक नहीं हैं। तो यही स्थिति होगी जनता की, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जो पर्वतीय राज्य की जो मांग की गई थी, प्रदेश की मांग की गई थी, उसका ढांचा क्या लगता है आपको 25 वर्ष में बन पाया है? नहीं, अभी थोड़ी बहुत कार्यवाहियाँ हुई, कहीं कहीं रोड्स बन गई, वो बात सही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी स्थिति और खराब हुई है। तो बयानबाजी तो बहुत सारी अच्छी हो रही है कि डॉक्टरों को ढूंढा जा रहा है, मरीज डॉक्टर ढूंढ रहे हैं मरीज को। सवाल ये तो जिसने भी बयान दिया, अगर उन्होंने दिया है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, तो ये तो बचकाना बयान है। ये तो हमारी जनता के साथ, हमारी माँओं बहनों के साथ ये मजाक है। आने वाले दिनों में अभी लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अस्थायी राजधानी की मांग के लेकर बयान आ रहे हैं। अभी भगत सिंह कोश्यारी का बयान आया है कि यहाँ तो नेता चाहते ही नहीं है कि गैरसैंण राजधानी हो। कोश्यारी जी तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं जब राज्य बना था। उसके बाद जब नित्यानंद स्वामी जी को हटाया गया था, उसके बाद कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए, उनको भी बयान करने चाहिए, ये भी बयान करने चाहिए। तो नेता तो वहाँ ठंड में ठंड होती है, बोल वहाँ तो मसूरी की ठंड नहीं लगती, इनको नैनीताल की ठंड नहीं लगती है। ठंड किसको लग रही है साहब? ठंड की तो कोई बात ही नहीं है। ठंड जो है, अब क्या पहाड़ के लोग ठंड से डरने लगे? हमारी माताएं बहनें जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से अपने बच्चों की, जो कि दूर दूर के शहरों में, दूर दूर के प्रदेशों में, दूर दूर के देश में भी जाने लगे, अब वो उनको ठंड नहीं लग रही। वो जो बिना दवाइयों के मर रहे हैं, जिनकी आंखें अपने बच्चों के इंतजार में पथरा रही हैं, उनको तो ठंड नहीं लग रही। हमारे नेताओं को कैसे लग रही? जिस नेता को ठंड लग रही है, अब हम उसको ठंडा कर देंगे अगले चुनाव में। ये जो आज यहाँ पे कर्णप्रयाग में जिस प्रकार से यहाँ पे एक प्रदर्शन राजधानी, अस्थायी राजधानी की मांग को लेकर है, क्या इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल एक है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ना हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना हमारी कोई और बात है।